हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th सिविक्स में चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग के 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर कर रहे होंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन कह रहा है, तमिल नेटिव ऑफ श्रीलंका आर कॉल्ड द। श्रीलंका के जो मूल निवासी थे, जो कि तमिल थे, उनको हम क्या कहते थे? तो हम आपको बता दें, उनको कहते थे श्रीलंकन तमिल। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, द टर्म एलम स्टैंड फॉर। जो एलम एक वर्ड है, इसकी क्या मीनिंग है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपको आंसर मालूम हो तो आप कमेंट बॉक्स में वीडियो को पॉज करके आंसर लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका स्टेट, ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड। ये बताइए, यहाँ पर जो डिवीजन होता है पावर का हायर और लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट में, उसको हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल डिवीजन, पैरेलल डिवीजन, वर्टिकल डिवीजन या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर हम आपको बता दें, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जब हम वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर डिवीजन करते हैं तब हम पावर को हायर अथॉरिटी और लोअर अथॉरिटी में डिवाइड करते हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है, बीच टू लैंग्वेज आर जनरली स्पोकन इन बेल्जियम। ऐसी दो कौन सी लैंग्वेज थी जो बेल्जियम में बोली जाती थी? तो पहला ऑप्शन है फ्रेंच एंड इंग्लिश। तो इंग्लिश का कोई वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रेज था नहीं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं। बी डच एंड सिन्हाला। सिन्हाला तो श्रीलंका में बोला जाता था, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी भी नहीं इसका आंसर होगा। सी भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी डच एंड फ्रेंच, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ब्रसल्स इज द कैपिटल ऑफ। तो ब्रसल जो है वो किसकी कैपिटल है? तो आप सबको पता है ब्रसल जो कैपिटल है बेल्जियम की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके और भी सब्जेक्ट के एमसीक्यू चैप्टर वाइज आने वाले हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन डीलिंग विद पावर शेयरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डेमोक्रेसी। जब कभी हम पावर शेयरिंग की बात करते हैं तो इन 4 स्टेटमेंट में कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है? पहला कह रहा है, पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है, क्योंकि पीपल ही डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट, पीपल ही सभी सोर्स होते हैं पावर के। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही सही है। इन अ डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। ये भी सही है, क्योंकि डेमोक्रेसी की हम डिफिनेशन ही पढ़ते हैं, बी द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, इन अ डेमोक्रेसी ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप एंड व्यूज दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी भी सही है। और यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी करें, इन डेमोक्रेसी द पावर इज डिसाइडेड इज डिस्पर इज नॉट विजिबल टू टेक क्विक डिसीजन एंड एनफोर्स देम। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि आई बिलीव दैट अ मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर मे इट वांट बाय डिसरिगार्डिंग द विशेष एंड नीड ऑफ द माइनॉरिटी। यहाँ पर ये कह रहा है कि जब कोई एक कंट्री, वहाँ की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, जब वो रन करने लगे तो उसको हम क्या कहते हैं? देखिए, जब मेजॉरिटी में जो पीपल हैं, मेजॉरिटी में जो पॉपुलेशन है, वो जब रूल करेंगे तो जो माइनॉरिटी हैं उनको सब, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ही करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दें, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। कह रहा है कि अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस इज अनदर नेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। देखिए, पावर शेयरिंग में हम ये भी जानते हैं कि चेक एंड बैलेंस सिस्टम होता है, तो वो किसको कहते हैं? तो देखिए, पहला है पावर शेयरिंग एवं डिफरेंट सोशल ग्रुप। ये नहीं है, ये जो ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर और पावर शेयर्ड एमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो डिफरेंट लेवल में जब गवर्नमेंट पावर अपना डिवाइड करती है तब यहाँ पर चेक एंड बैलेंस नहीं होता है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग और पावर शेयर्ड एमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये आपका राइट आंसर है। क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल डिवीजन होता है वो लेजिस्लेटिव, एक्जीक्यूटिव और जुडिशरी में होता है, और ये तीनों टाइम टू टाइम एक दूसरे के पावर को चेक भी करते रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इज करेक्ट। तो पहला कह रहा है, पावर शेयरिंग इज नेसेसरी ओनली इन सोसाइटीज विच हैव रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और एथनिक डिवीजन। तो पावर शेयरिंग तो हर जगह जरूरी है, जरूरी नहीं सिर्फ रिलीजन, लिंग्विस्टिक या एथनिक डिवीजन के अकॉर्डिंग। दूसरा है, पावर शेयरिंग इज सूटेबल ओनली फॉर बिग कंट्रीज। ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि पावर तो हम जहाँ भी पावर को सही तरीके डिवाइड कर देंगे वहाँ पर कंट्री रन करेगी प्रॉपरली, चाहे वो छोटा देश हो चाहे बड़ा देश हो। एवरी सोसाइटी नीड्स सम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इवन इफ इट स्मॉल और डज नॉट हैव सोशल डिवीजन। तो यहाँ पर ये आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। विच इज़ द स्टेट रिलीजन ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका का जो स्टेट रिलीजन था वो क्या था? तो श्रीलंका का जो स्टेट रिलीजन था वो था बुद्धिज्म। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे कह रहा है, बीच मेजर सोशल ग्रुप कंस्टिट्यूट द लार्जेस्ट शेयर इन पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका। यहाँ पर आपको ये बताना है कि श्रीलंका में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन सी कम्युनिटी की थी, कौन से रिलीजन की थी। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, तो
जो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देंगे, सिन्हाला, श्रीलंकन, तमिल, इंडियन, तमिल एंड मुस्लिम्स। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिन्हालास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बीच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द मेजॉरिटी ऑफ बेल्जियंस। बेल्जियम में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज कौन सी थी? तो यहाँ पर मैं आपको बता दें जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए बेल्जियम में आपको पता है कि जो बेल्जियम की पूरी एथनिक कंपोजिशन थी वो टोटली डिफरेंट थी ब्रसल्स के कंपैरिजन में। तो आपको जब ब्रसल्स पूछा जाएगा तो उसका आंसर आपका फ्रेंच हो जाएगा। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को और कह रहा है कि विच रिलीजन इज फॉलोड बाई सिन्हाला स्पीकिंग पीपल। सिन्हाला स्पीकिंग जो पीपल थे वो कौन से रिलीजन को फॉलो करते हैं? तो यहाँ पर जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बुद्धिस्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच लैंग्वेज वाज डिक्लेयर्ड एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका बाय एन एक्ट पास इन 1956। आपको पता है कि 1956 में श्रीलंका में एक एक्ट पास किया गया था जिसके थ्रू सिन्हाला को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 15 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेजर ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट पावर्स आर शेयर्ड। तो आपको पता है कि जो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं वो 3 होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो यहाँ पर जो आपका ब्यूरोक्रेसी है ऑप्शन नंबर बी, ये इसका राइट आंसर हो जाए क्योंकि ये ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। पहला ऑप्शन शेयरिंग ऑफ पावर एमंग सेंट्रल प्रोविजन एंड लोकल गवर्नमेंट, ये तो है ही। जब कभी हम फेडरल डिवीजन की बात करते हैं तो हम पावर को डिवाइड करते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेस डाउन पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी देयर इज नो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, ऐसे ये बिल्कुल ही गलत है क्योंकि यहाँ पर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके से पावर को शेयर किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट लेड टू नॉन शेयरिंग ऑफ पावर। जब कभी हम पावर को नहीं शेयर करते हैं तो क्या लेड होता है, क्या सिचुएशन बनती है? पहला, पीस अमंग ऑल द कम्युनिटीज़। जब पावर नहीं शेयर करते हैं तो क्या शांति बनी रहती है सभी के बीच में? नहीं। जब कभी पावर शेयर नहीं करते हैं तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बने रहते हैं। दूसरा, द टायरनी ऑफ द मेजोरिटी एंड ऑपरेशन ऑफ माइनॉरिटी, ये बिल्कुल ही सही है। जब पावर शेयर नहीं होगा तो जो मेजोरिटी में है वो माइनॉरिटी को परेशान करने का काम करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तीसरा, नेगोशिएशन ऑफ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी की बातों को फॉलो नहीं किया जाएगा, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है, बोथ बी एंड सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। कह कि हाउ मेनी टाइम्स वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम अमेंडेड बिटवीन 1970 एंड 1993। जो बेल्जियम का कॉन्स्टिट्यूशन था उसको कितनी बार रिफॉर्म, कितनी बार उसमें चेंजेस लाए गए थे? तो यहाँ पर मैं आपको बता दें जो उसमें चेंजेस लाए गए थे वो 4 टाइम्स था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर। पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट स्टेट नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन कह रहा है पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। हॉरिजॉन्टल का मतलब ये होता है कि पावर को डिफरेंट ऑर्गन्स में डिवाइड करना। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि हु इलेक्ट द कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम। तो बेल्जियम में जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है उसको कौन इलेक्ट करता था? तो आपको बता दें जो पीपल जिस कम्युनिटी जिस लैंग्वेज को फॉलो करता था वही उस कम्युनिटी गवर्नमेंट को फॉर्म करता था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी ओनली। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है इस वीडियो का। द वर्ड एथनिक सिग्निफिकेंस, जो एथनिक वर्ड है वो क्या शो करता है? डिफरेंट रिलीजन्स, सोशल डिवीजन ऑन शेयर्ड कल्चर, अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिट ग्रुप्स, अ केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन एंड लॉसेस। तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं जो ऑप्शन नंबर बी है सोशल डिवीजन ऑन शेयर कल्चर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर आने वाले टाइम टू टाइम पे आपको बहुत सारे ऐसे MCQ के वीडियो मिलते रहेंगे चैप्टर वाइज। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।